फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईटीबीपी की वैकेंसी के बारे में, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन के ऊपर मैं वीडियो कुछ दिन पहले ही बनाया था, जिसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, एसआई टेलीकम्युनिकेशन और आप सभी का हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 3 पोस्टों के लिए टोटल 500 प्लस वैकेंसी निकाली गई थी। तो यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जो कि सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन 2024 इन आईटीबीपी पीएफ के लिए यहाँ पे निकाली गई थी। और यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन था और इसका जो फॉर्म भरने का तिथि था 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। आज है 14 नवंबर और कल से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है और आज फुल नोटिफिकेशन को भी रिलीज़ कर दिया गया है। जो वैकेंसी शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपने देखा था टोटल, वही वैकेंसी यहाँ पर भी है। इसमें कोई कमी और बेसी की बात नहीं है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल कैंडिडेट में टोटल 92, मेल और फीमेल मिला के टोटल 92 वैकेंसी यहाँ पे था। और हेड कांस्टेबल में मेल फीमेल का मिलाकर 383 था और कांस्टेबल मेल फीमेल में मिलाकर टोटल 51 वैकेंसी था। उसका यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया हुआ है। और इसमें जो पे स्केल वगैरह था, जो कि यहाँ पे पे स्केल भी आप देख सकते हैं, जो कि पहले भी बता चुका हूँ शॉर्ट नोटिफिकेशन में। यहाँ पे मेन जो बात है वो आपका होने वाला है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी था सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में 20 साल से लेकर 25 साल तक, और हेड कांस्टेबल में था 18 से 25 और कांस्टेबल में था 18 से 23 साल के जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सब इंस्पेक्टर का था क्वालिफ़िकेशन जो पहले था वही क्वालिफ़िकेशन अभी भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि बैचलर डिग्री आपके पास अगर है साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ का आपका सब्जेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का है बैचलर डिग्री तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है, बैचलर डिग्री आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है, आपके पास बीई है इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशन में तो अप्लाई कर सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी में से कोई एक भी आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है तो आप एसआई के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 10+2 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आपका टोटल 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 45% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके संग संग अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, अगर आप 10th क्लास में, आप सभी का 10th क्लास के संग संग 2 साल का आईटीआई है आपका, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या आपके पास 10th क्लास में पीसीएम है, उसके संग संग 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल, इन सभी में से किसी एक में भी आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में देखा जाए तो सिर्फ माध्यमिक पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि डिज़ायरेबल मतलब होता है आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं, अगर नहीं है तब सिर्फ 10th बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे उस समय जब आया था, उस समय एक पैनल भी जारी हुआ था आईटीबीपी की तरफ से, तो उस समय भी बताया गया था कि डिग्री होल्डर जो भी होंगे टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक से, उनको 5 मार्क्स बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए होंगे टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक से, उनको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। जो आईटीआई किए होंगे टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक से, उनको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सब बोनस मार्क्स के तौर पे आपको दिए जाएंगे अगर आपने इस सब्जेक्ट से किया होगा तो। उसके बाद यहाँ पे एज की बात है, मेन यहाँ पे एज कब से कब तक काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एज है आप सभी का, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन का एज है 14 दिसंबर 1999 से लेकर 14 दिसंबर 2004 के बीच के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 14 दिसंबर 1999 से लेकर 14 दिसंबर 2006 के जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
कांस्टेबल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 14 दिसंबर 2001 से लेकर 14 दिसंबर 2006 के बीच के जितने भी कैंडिडेट है इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास ओबीसी SC ST है तो इसमें ओबीसी वालों को 3 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, छूट मिलेगा, और SC ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट ओबीसी NCL में नॉन क्रीमी लेयर होंगे तभी उनको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। क्लोजिंग डेट से पहले का नॉन क्रीमी लेयर बना होना चाहिए, जो कि 14/12/2024 यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी कुछ इसमें क्राइटेरिया है, जो कि आप इकोनॉमिक 14/12/2024 ऑनलाइन सबमिशन से पहले का यहाँ पे आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, जैसा कि मैं पहले ही बताया कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक सर्विसमैन वालों को भी यहाँ पे छूट मिलेगा, उसके बारे में मेंशन किया गया है। चिल्ड्रंस वगैरह किल्ड है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके बारे में भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड PST के बारे में है, जो कि मिनिमम हाइट है ऑल कैंडिडेट टू द शेड्यूल्ड ट्राइब जितने भी है उनको 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर यहाँ पे चेस्ट के बारे में बताया गया है। और SI में और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में 76 से 81 बताया गया है। मेल कैंडिडेट का हाइट 162.5 यहाँ पे बोला गया है, जो ST कैंडिडेट को, और फीमेल का 150, और जो हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उनको 80 से 85 चेस्ट होना चाहिए SI कैंडिडेट का। और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो टेलीकम्युनिकेशन उनका 78 से 83, और मेल कैंडिडेट का 165 हाइट होना चाहिए हिल्स एरिया का, 155 फीमेल का। और जितने भी जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट है इन हिल एरिया और ST को छोड़कर जितने भी है उन सभी का चेस्ट 80 से 85 SI में भी, और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 80 से 85 इसमें भी होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल का 157 यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। आई साइट के बारे में है, 6/6 होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए। बेटर रॉस इसके बारे में बताया गया है। हाउ टू अप्लाई बाई विद डेट इसके बारे में, तो इसका ऑफिशियल साइट से ही अप्लाई होगा कल से। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है सब इंस्पेक्टर का 200 रुपया, और हेड कांस्टेबल और टेलीकम्युनिकेशन का 100 रुपया यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म डेट तो आगे ही बता दिया। सिलेक्शन जो प्रोसेस है यहाँ पे, वो सिलेक्शन प्रोसेस में फ़ेज़ 1 में आप सभी का फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें सब इंस्पेक्टर वालों का 100 मीटर का रेस होगा, 16 सेकंड का टाइम मेल कैंडिडेट, और फीमेल को 18 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर का रेस होगा मेल कैंडिडेट का, जो कि 7.5 मिनट का समय, और फीमेल का 800 मीटर का रेस होगा, जो कि 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का जो भी है उनका 1.6 का रेस होगा 7.5 मिनट में मेल का, और फीमेल का 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड। 11 फीट का लॉन्ग जंप 3 चांस दिया जाएगा, और 3.5 फीट का हाई जंप होगा। और इसमें फीमेल कैंडिडेट का 9 फीट का लॉन्ग जंप, और यहाँ पे 3 चांस दिया जाएगा, और फीमेल का 3 फीट का हाई जंप 3 चांस यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद PT PST के बाद यहाँ पे फ़ेज़ 2 जो होने वाला है, फ़ेज़ 2 में रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें फ़ेज़ 2 में रिटन एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का OMR बेस या यहाँ पे बोला है CBT या OMR या CBT दोनों में से कोई एक करवाया जा सकता है। अभी इसी नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो हो सकता है दोनों में से कोई एक हो। और उसके बाद यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का जो टेलीकम्युनिकेशन है उनका जो सिलेबस देखा जाए तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी इन दोनों में से कोई एक करना है, जो कि 30 मार्क्स का आपका रहने वाला है। और जनरल अवेयरनेस बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 35 नंबर का, जनरल एबिलिटी बाइलिंगुअल 35 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 भी इसमें होगा, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर 2, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, मैथ का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कम्युनिकेशन से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे हेड कांस्टेबल का सिलेबस अलग है, जो कि इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, जो कि 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, रीजनिंग भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, फिजिक्स आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का यहाँ पे टोटल रहने वाला है। तो यहाँ पे जो 10+2 लेवल का जो भी फिजिक्स लेवल रहेगा और वहाँ पर में ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पर रहेगा, जो कि एसआई के लिए। जो कांस्टेबल के लिए अगर आप भरते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 10th लेवल का रहेगा, जो कि इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का टोटल रहने वाला है। इसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फेज़ 3 जो रहेगा आपका वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन का रहेगा, जो कि इसमें लिखा है एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि माध्यमिक के सर्टिफिकेट से देखा जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे एनेक्सर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। और इसमें मेन है एनसीसी का भी मार्क्स इसमें दिया जाएगा, जो कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% मार्क्स आपको दिया जाएगा, एनसीसी बी है तो 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2%। यानी 100 मार्क्स का अगर पेपर होता है तो 5% 5 नंबर का यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बोनस मार्क्स देखने को मिलेगा। इसमें इंसेंटिव बोनस है, जो कि पूरा डिटेल में यहाँ है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा डिटेल में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं किस तरह से आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फेज़ 4 है मेरिट लिस्ट, जो कि आफ्टर ट्रेड एंड मेरिट लिस्ट कैटेगरी नेमली जनरल, इन सभी के हिसाब से आपको निकाला जाएगा। उसके बाद रिजोल्यूशन टाई कैसे होगा, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू, मेडिकल के एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे तरफ नोटिफिकेशन के नीचे की तरफ एससी और एसटी का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के माध्यम से ही आपको इस सेंट्रल का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इसे प्रिंट आउट लेकर आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी का भी यहाँ पे दिया हुआ है, ओबीसी का फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट से ही आपका आगे फॉर्म बनने वाला है, क्या पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप कि पूरा समझ में आया कि किस तरह आपका यहाँ पे कितना वैकेंसी है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा डिटेल में बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।